हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हमारी यूट्यूब चैनल अनुभव कोचिंग क्लास। तो कैसे आप लोग फिलहाल अच्छे होंगे, मस्ती में होंगे, अपने पढ़ाई को बिंदास तरीके से कर होंगे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, जैसे कि हम जानते हैं हमारे छोटे से प्लेटफॉर्म के माध्यम से, अपने इस छोटे से परिवार के माध्यम से आप लोग की बेस्ट स्ट्रेटजी के साथ प्रिपरेशन कराई जा रही है। उसी के लिए मैं लेकर आ चुका हूँ छोटा सेशन। आज की सेशन में हम बात करने वाले क्लास 10th वाले बच्चों की यूपी बोर्ड के एक साइंस के बारे में, जो आपका क्लास 10th का चैप्टर रहने वाला है, टॉपिक रहने वाला, सब्जेक्ट रहने वाला, ठीक है। तो मैं आपकी इस साइंस में, वो भी साइंस का जो पार्ट है जीव विज्ञान बायोलॉजी है, उसमें हम बात करेंगे। तो आज ये साइंस में बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान में जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, जितना आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है, यही इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आपके लिए इतना कुछ निचोड़ लेकर आए। इसके अलावा भी आपके कुछ क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, ठीक। तो इतना ही आप लोग तैयार नहीं कर सकते, आप लोग इतना तैयार जरूर कीजिए। उसके अलावा भी आप लोग पढ़ते रहिए, अपनी प्रिपरेशन करते रहिए दमदार तरीके के साथ, ठीक। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रकाश के संश्लेषण किसे कहते हैं। तो आज का इस सेशन में हम बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को पत्तियां बनाकर चित्र के सहित डायग्राम के साथ आप लोग को ये क्वेश्चन तैयार कर लेना है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आप लोग को तैयार कर लेनी है। आप लोग पढ़ रखा होगा प्रकाश संश्लेषण क्या है, किस प्रकार प्रकाश बनता है, यानी प्रकाश अपना भोजन बनाता है या पत्तियां अपना भोजन बनाती है, पेड़ पौधे प्रकाश की सहायता से। तो आप लोग पढ़े होंगे, पढ़ रखे होंगे। अगर नहीं पढ़ा है तो अभी भी आप लोग के पास समय है, आप लोग जाके अपनी प्रिपरेशन को स्टडी के साथ देखिए। तो भैया क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर हर साल पूछा जाता है, ठीक। हम एक सेशन लाएंगे जिसमें हमने बताया था, पिछला भी सेशन आप लोग को कराया था कि जो सेशन अगला था उसमें हमने बताया था कि जो डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि हम पिछले सेशन से चिल्लाते चले आ रहे हैं। साइंस के जो भी लेक्चर हो सब में बताते चले हैं भैया, फिजिक्स केमिस्ट्री यानी फिजिक्स के न्यूमेरिकल, केमिस्ट्री के रिएक्शन और बायोलॉजी के डायग्राम, केमिस्ट्री के रिएक्शन और फिजिक्स के न्यूमेरिकल जिसके दमदार हैं, जिसमें आप प्रैक्टिस अच्छी है, उसकी भैया 95+ का टारगेट कहीं नहीं जाने वाला, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आता है पर परागण किसे कहते हैं, यानी पर परागण से आप क्या समझते हैं, पर परागण की क्रिया किसे कहते हैं, ये आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इसको भी आप लोग तैयार करके जाइएगा अपने मोस्ट एग्जाम में। हम क्वेश्चन का सेशन लाते रहेंगे, दमदार से क्वेश्चन कराते रहेंगे। बस आंसर आप लोग को क्या करना है, आप लोग को तैयार करना, ढूंढना क्वेश्चन बैंक और अपने आपके नोट्स में, ठीक है। तो आप लोग पढ़ रखे होंगे, आपके कॉलेज स्कूल में पढ़ाया होगा, ठीक। पर परागण किसे कहते हैं, आप लोग को तैयार करके जाना अपने बोर्ड एग्जाम के लिए भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मनुष्य के हृदय के आंतरिक संरचना, भैया जो हमने बताया था कि जो हमारा सेशन रहेगा, एक डायग्राम से रिलेटेड एक सेशन लेंगे जिसमें इंपॉर्टेंट डायग्राम के बारे में बात करेंगे। तो आज के सेशन में हम खाली ये लेकर चले आए क्वेश्चन, लेकिन आपको आप बताएंगे हार्नाल के बारे में। तो देखिए, मनुष्य के हृदय के बारे में बताएंगे, हृदय के आंतरिक संरचना के बारे में क्या है, इसको लिखना है, चित्र के माध्यम से आपको तैयार करना है। यानी मनुष्य का जो हृदय है, हृदय आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। हृदय के अलावा आपके बहुत से हैं, जैसे नाल है, श्वसननाल है, ठीक है। तो आपकी तैयार कर लीजिएगा। मेंडल के नियम की व्याख्या करनी है, यानी मेंडल के जो नियम है इसकी व्याख्या करनी। मेंडल के नियम आपको तैयार करके जाना अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला मेंडल का नियम। तो मेंडल के नियम को आपको प्रिपरेशन बेस्ट स्टडी के साथ अच्छे से तैयार करके जाना, डायग्राम के साथ। तो मेंडल का पहला नियम, मेंडल का दूसरा नियम और मेंडल का तीसरा नियम, आनुवंशिक वाला जो चैप्टर, इसको अच्छे से तैयार करके जाइएगा अपने बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद बात करते हैं आहारनाल से आप क्या समझते हैं, सचित्र वर्णन कीजिए। आहारनाल का डायग्राम भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला, आप लोग तैयार करके जाइएगा अपने एग्जाम में, तो ठीक। और स्वपरागण, पर परागण अभी ऊपर मिला है, पर परागण से आप क्या समझते हैं। तो भैया पर परागण और स्वपरागण आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तैयार कर जाइएगा। टोटल 4 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर जैव प्रक्रम, ध्यान से देखिएगा, जैव प्रक्रम बायोलॉजी की बात कर रहे हैं, ठीक है, जैव प्रक्रम। और पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर हमारे पास नियंत्रण समन्वय है, नियंत्रण एवं समन्वय, ठीक है। और तीसरा चैप्टर हमारा जीव जनन कैसे करते हैं, जीव जनन कैसे करते हैं, ये वाला चैप्टर है, जीव जनन कैसे करते हैं। और चौथा चैप्टर हमारा जो है वो आनुवंशिक वाला चैप्टर है, आनुवंशिक के लक्षण, ठीक। तो ये 4 चैप्टर हमारे बायोलॉजी के हैं। बायोलॉजी में आपको बेस्ट करने के लिए आपको डायग्राम सबके तैयार होने चाहिए। 4 डायग्राम जैव प्रक्रम से, 5 टोटल समझिए प्रकाश संश्लेषण का पत्ती वाला, आप लोगों को तैयार हो, कोई दिक्कत नहीं। 5 डायग्राम इसमें है, 2 डायग्राम इसमें है। और जीव विज्ञान, जीव जनन कैसे, इसमें भी 4-5 डायग्राम है। और उसके बाद हमारा आनुवंशिक वाले में आपको भैया मेंडल के नियम है, बस कुछ नहीं है, पूरा बायोलॉजी आपका कवर होगा इसी तरह, ठीक। तो मैं आप लोग भैया जो नए हैं पहले वो हमसे जुड़े रहिएगा अपने बेस्ट स्टडी के साथ, हम भी आपके लिए प्रिपरेशन लाने का दफ्तर। और हाँ, जो टॉपिक आपको चाहिए, जिस पे आपकी वीकनेस हो, आपको कमजोरी महसूस हो, तो उसको आप हमारे पे कमेंट कर दीजिएगा सेशन में, तो हम उसको सेशन और टॉपिक को लाने का प्रयास करेंगे आपके इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से, इसी छोटे से चैनल के माध्यम से, आपके हमारे छोटे से प्लेटफॉर्म के माध्यम, ठीक। तो मैं उम्मीद करता हूँ सेशन दमदार लगा, क्वेश्चन सारे आप लोगों को पहले तैयार रहेंगे, अगर नहीं तैयार तो तैयार कर लीजिएगा।
तो अगर नहीं तैयार तो तैयार कर लीजिएगा, अभी भी समय है, अभी भी वक्त है। अभी जुलाई चल रहा है, सितंबर है, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है और दिसंबर है और फरवरी मार्च में लास्ट में आपका पेपर होगा, तो जो जनवरी तक का आप लोगों के पास समय है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए भैया, जीव विज्ञान पर थोड़ा समय दीजिएगा क्योंकि डायग्राम है, प्रैक्टिस करना रहेगा आप लोग के लिए। तो भैया फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत। यहीं तक हमारा सफर था।